प्रिय छात्राओं नमस्कार। जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक ध्रुव स्वामिनी, आज हम उसका अध्ययन शुरू कर रहे हैं। नाटक एक ऐसी विधा है जिसे रंगमंच पर दर्शाया जाता है, जिसे देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। तो सबसे पहले इस नाटक का एक दृश्य प्रस्तुत किया है कि स्टेज का दृश्य कैसा है। शिविर का पिछला भाग जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है। पर्वतमाला बहुत सारे पर्वत हैं और वो पर्वतमाला कैसी दिखाई दे रही है, जैसे एक प्राचीर माना दीवार है। शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्रातप टंगा है। चंद्रातप है ये, चंदोवा टंगा हुआ है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। मंच बैठने के स्थान है। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज, पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लताओं की डालियां, शिला मतलब चट्टानों से चिपकी हुई बेलें हैं जो हवा में हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता, ये बेल का नाम है, छोटा सा झुरमुट बना रही है। शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश। पीछे पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। कुरूप अर्थात एक स्त्री जो सुंदर नहीं है। ध्रुव स्वामिनी सामने पर्वत की ओर देखकर अब कहती है, ये पर्वत सीधा तना हुआ है। तना हुआ एक अहंकार को दर्शा रहा है, अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता। प्रभुत्व होता है स्वामित्व, जैसे मालिकपन के नशे में रहने वाला। साकार के सामने से दिखाई दे रहा है कि जो कठोर है, जिसका स्वभाव अति कठोर है। तो उसका कहने का भाव है कि जो मालिक होता है, अहंकारी व्यक्ति होता है, वो अपने एक नशे में रहता है और उसका स्वभाव है वो कठोर होता है। जैसे ये पर्वत है अभ्रभेदी। अभ्रभेदी मतलब आकाश को छूने वाला उन्मुक्त मस्त शिखर पर्वत। और इन शूद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए, क्योंकि ये पर्वत ऊंचा है, अहंकारी है, बड़ा है और मालिक की तरह है। और जो ये छोटी छोटी कोमल लताएं हैं और छोटे छोटे पौधे हैं, इसके चरण में लौटना ही चाहिए, यानी इनका स्थान पर्वत के चरणों में है। जैसे कि नौकर और मालिक का संबंध होता है कि उनका स्थान उसके चरणों में होता है। साथ वाली खड्ग धारिणी की ओर देखकर, तो जो उसके साथ हाथ में तलवार लिए हुए चल रही थी, उसकी ओर देखकर कहती है, क्यों मंदाकिनी नहीं आई? वो उत्तर नहीं देती है। तो फिर कहती है, बोलती क्यों नहीं? फिर कहती है, ये तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में, अंतःपुर मतलब कि महल के अंदर, मेरे लिए ना जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा। एक अपमान होता है जो बोलकर किया जाता है। नीरव मतलब कि जो बिना आवाज़ के, बिना बोले ही जो मेरा अपमान किया जाता है, यानी कि मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। बिना बोले एक मौन के द्वारा, चुप्पी के द्वारा चुप रह करके मेरा अपमान किया जा रहा है, जो मुझे आते ही मिला कि जब से यहाँ पर विवाहित होकर के आई है तब से उसको इस तरह का व्यवहार मिला है। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? तो अब कहती है कि चलो मुझे वहाँ से तो मिला, तो क्या तुम जैसी दासियाँ भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगी? इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम मत करो कि जैसे ये चट्टानें चुप हैं, ऐसे ही तुम भी चुप रहने का नाटक, अभिनय मतलब नाटक मत करो। वह दांत निकाल कर विनय करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। जो खड्ग धारणी है तो वो थोड़ा सा एक नम्रता का व्यवहार, यानी कि एक अपने इशारे के द्वारा ध्रुव स्वामिनी को आगे की ओर चलने का इशारा कर रही है। अरे ये क्या? तो कहती है कि ओहो मेरे भाग्य विधाता। तो भगवान को कहती है, ये कैसा इंद्रजाल? इंद्रजाल का अर्थ होता है वैसे तो जादू। तो यहाँ कहा गया है
कि जैसे मेरे सामने ये कैसा एक धोखा है। उस दिन राज पुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था। उस दिन किस दिन? जिस दिन उसका विवाह हो रहा था। राजपुरोहित यानी कि जो ब्राह्मण थे, उन्होंने जैसे विवाह की आहुतियाँ डाली, फिर उसके बाद आशीर्वाद दिया था, जैसे देते हैं कि सदा सुखी रहो। तो क्या वो अभिशाप था? कहते वो आशीर्वाद नहीं था, वो तो मेरे लिए अभिशाप था। इस राजकीय अंतःपुर में, तो अंतःपुर मतलब महलों में, सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं। रहस्य एक गुप्त राज अपने मन के अंदर छिपा करके चल रहे हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। कि थोड़ा सा बोलते हैं, उनसे कुछ समझ आने लगता है, उसके बाद जब चुप्पी हो जाते हैं। खड्ग धारिणी विवशता, मजबूरी और भय का अभिनय नाटक करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती है। फिर ध्रुव स्वामिनी कहती है, क्या तुम मूक हो? मूक माना चुप, गूंगी हो, तुम कुछ बोल ना सको, मेरी बातों का उत्तर भी ना दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो। तो कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ, मेरे को ऐसी दासी दी गई है जो बोल नहीं सकती, ताकि तुम मेरे साथ बोल ना सको। ये असहाय है, असहाय, अब ये सहन नहीं हो सकता। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा। क्या? जिधर देखो कुबड़े बोने, हिजड़े, गूंगे और बहरे। कहते यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर इंसानियत हो, पूरा हो। चिढ़ती हुई ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड्ग धारिणी भी इधर उधर देखकर ध्रुव स्वामिनी के पैरों के समीप बैठती है। फिर खड्ग धारिणी सशंक, सशंक का अर्थ होता है संदेह, संदेह के साथ चारों ओर देखती हुई देवी। तो अब वो बोलना शुरू करती है। तो कहती है कि हे देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। तो कह रही है कि हे देवी, हर जगह पर और हर समय बोला नहीं जाता है, कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। तो कहते कहीं कहीं पर चुप रहना अच्छा होता है, मुझे अपनी दासी समझिए, अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ। तो कहते जहाँ पर कोई रुकावट है, अवरोध का अर्थ होता है रुकावट, जहाँ पे कोई दिक्कत है वहाँ पर मैं नहीं बोलूँगी, मैं गूंगी के समान हूँ। यहाँ संदिग्ध ना रहने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। संदिग्ध का अर्थ है संदेह, कि मेरे ऊपर कोई शक ना करे, इसलिए मुझे ऐसा ही व्यवहार करना पड़ता है। इसके बाद फिर ध्रुव स्वामिनी कहती है कि अरे, क्या तुम बोलती भी हो? उसको बड़ी हैरानी होती है कि तुम तो बोल लेती हो। तो कहती है ये कपट आचरण किस लिए, कि फिर तुम मेरे साथ ऐसा गूंगा रहने का, ऐसा धोखे वाला व्यवहार किस लिए करती हो? खड्ग धारिणी कहती है, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए। पीड़ित, यहाँ वो पीड़ित किसको कह रही है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त से ध्रुव स्वामिनी प्रेम करती है। रामगुप्त ने चंद्रगुप्त को बंदी बना के रखा हुआ है, तो वो उसके बारे में बात करना चाह रही है। कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल ना गई होंगी। तो कहते तुम्हें याद है ना, चंद्रगुप्त है, लेकिन अब वो बंदी है। ध्रुव स्वामिनी उत्कंठा से, तो थोड़ा सा उसके मन के अंदर उत्साह होता है, वही ना जो मुझे वंदिनी बनाने के लिए लाए थे। वंदिनी होता है सम्मान के योग्य, महारानी बनाने के लिए लाए थे। खड्ग धारिणी कहती है दांतों से जीभ दबाकर, तो थोड़ा सा थोड़ा धीरे से बोलने का, ये आप क्या कह रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं। तो उसको लगता है जैसे कमेंट किया गया है कि जो मुझे पूजनीय बनाने के लिए लाए थे, और फिर ऐसा जो व्यवहार हो रहा है। तो वो खड्ग धारिणी कहती है उनके तो खुद के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो रहा है, और उनको अपने भविष्य का पता नहीं है कि उनके साथ कैसा भीषण माना भयानक भविष्य उनके सामने घटित होगा। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है, कि हर पल उनको डर रहता है, या हर पल उनके प्राणों पर कि कहीं ऐसा आदेश ना हो जाए कि चंद्रगुप्त को मार दिया जाए। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है? तो चंद्रगुप्त कहते हैं कि मेरा क्या अपराध है, क्योंकि चंद्रगुप्त को समुद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, और इधर से ध्रुव स्वामिनी का विवाह भी
चंद्रगुप्त के साथ होना था, लेकिन रामगुप्त बड़ा पुत्र था तो उसको ये समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसने धोखे से चंद्रगुप्त से ये अधिकार भी ले लिया और फिर साथ में ध्रुव स्वामिनी के साथ भी खुद ही विवाह कर लिया। ध्रुव स्वामिनी उदासी की मुस्कुराहट के साथ, अपराध मैं क्या बताऊं, तो क्या कुमार भी बंदी है कि उनको भी कहीं पर बंदी बना के रखा हुआ है। खड्ग धारणी कुछ कुछ वैसा ही है हे देवी। राजाधिराज से कह कर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? तो वो कहती हैं कि राजा रामगुप्त को कहकर क्या तुम उनके ऊपर कोई एक उपकार कर सकती हो, उनका कोई भला कर सकती है, यानी उनको मुक्त करवाना। ध्रुव स्वामिनी कहती है भला मैं क्या कर सकूंगी, मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। कहते मुझे तो अपने ही मुझे खुद को ही सम्मान नहीं मिलता, मुझे अपनी कीमत नहीं पता, मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है। कहते मैं ये भी नहीं जानती कि राजा को मेरे से कितना स्नेह है, मेरे ऊपर उनका कितना विश्वास है, ये भी मैं आज तक ना जान सकी। मैंने तो कभी उनका संभाषण अर्थात अच्छी तरह से उन्होंने कभी भी मेरे साथ बातचीत नहीं की। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त कि वो सदा ही बस भोग विलास में रहने वाली स्त्रियों के साथ रहते हैं, मदिरा नशे में रहते हैं, उन्मत्त जैसे मस्त पागलों की तरह। उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ कि उन्हें इन्हीं ही चीज़ों में आनंद मिलता है। खड्ग धारिणी अब बोलती है तब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। अदृष्ट का मतलब यहाँ पर लिया है कि अब फिर तो किस्मत ही कुमार के जीवन की सहायता करेगी। उन्होंने पिता का दिया हुआ स्वत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया। तो वो कहती है कि चंद्रगुप्त को उसके पिता ने उत्तराधिकारी बनाया था, तो कहते कि उन्होंने अपना राज्य अधिकार तो छोड़ दिया, इसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। उसके बाद उनकी जो एक जीवन का अनमोल खजाना, तो ये थोड़ा सा इशारा कर रही है ध्रुव स्वामिनी की ओर। कहते कहते सहसा अचानक रुक जाती है ध्रुव स्वामिनी। अपनी अमूल्य निधि वो क्या? खड्ग धारिणी वो अत्यंत गुप्त है देवी, परंतु मैं प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। तो कहते कि मैं फिर भी अपनी यह बात रखती हूँ। ध्रुव स्वामिनी कहती है कुछ सोचकर, तो जाने दो, छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूँ। हाँ मैंने उन्हें देखा था। तो अब वो बताती है कि हाँ मैंने उन्हें देखा तो हुआ है, लेकिन ये छिपी हुई बातें कि जो सब अपने मन में गहरे राज रखे हुए हैं, उससे मुझे डर लगता है। हाँ मैंने उन्हें देखा था। तो कहते मैंने जब उनको देखा था तो उनके व्यक्तित्व से वो प्रभावित हुई। उनकी पर्सनैलिटी का वर्णन कर रही है। वह निरभ्र प्राची का बाल अरुण, प्राची माना पूर्व दिशा की ओर का बाल अरुण, अरुण माना सूर्य कि जैसे उगता हुआ सूर्य होता है, उसी तरह ही वो जो चंद्रगुप्त हैं उनके अंदर जो यौवन बढ़ रहा है, यानी यौवन की सुंदरता है। आहा, राज चक्र सबको पीसता है। तो कहती है कि वो तो कितना अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति है। तो कहते लेकिन फिर भी जो ये राज चक्र सबको पीसता मतलब कि सबको दंड देता है। पिसने दो हम निसहायों को, कहते जिनका कोई सहारा नहीं है, और दुर्बलों को कि जो कमज़ोर हैं बेसहारे हैं, उनको तो इस दंड में पिसना ही पड़ेगा। खड्ग धारिणी अब वो बोलती है देवी वह वलरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है। वलरी ये एक बेल है जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है। जैसे बेल को हम देखते हैं ना, नीचे से चलती है और वो ऊपर की ओर जा रही है, पहाड़ी पर जा रही है, चढ़ रही है। इसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगी कि वो किस जाति की है। तो कहते हैं इसको बड़ी ध्यान से देखो कि वो है क्या। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई जो विचलन बनकर गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई है। तो इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से समझते हैं हम। तो कहते कि इसको देखो, जो ये बेल है ये किसके सहारे चढ़ रही है, क्योंकि किसी वृक्ष के सहारे ही
या किसी कठोर वस्तु के सहारे ही बेल ऊपर की ओर चढ़ती है, तो कहते कि इन पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगे कि ये किस जाति की है, कि जिसके सहारे पर चढ़ रही है वो है क्या। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वह काई है। जहाँ पानी जमा होता है ना, तो वो एक हरी सी जैसे वो दरी चटाई सी बन जाती है, हरी हरी काई। वो उसके ऊपर पाँव रखने से फिसलता है पैर। लेकिन तो अब वो कह रही है कि वही काई जो बिछलन बनकर गिरा सकते थे। कहते कि अगर वो काई है जिसके ऊपर पैर रखने से जिसका पैर पड़ा है वो गिर भी सकता है, लेकिन उसने अपने अंदर की क्षमता को बढ़ा लिया है। तो अपने आप को वो इतना उसने कोमल नहीं रहने दिया, अपने आप को कठोर कर लिया है। अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब माना सहारा। तो कहते अगर वो अपने आप को नाजुक रखती तो वो दूसरों को गिरा सकती थी, लेकिन उसने अपनी क्षमता को बढ़ा लिया है, तो अब वो दूसरों को भी ऊपर उठाने का माध्यम बन गई है। उसका कहने का भाव है कि जो कमज़ोर व्यक्ति है वो भी अगर अपनी क्षमता को बढ़ा लेता है तो वो दूसरों का सहारा बन जाता है। तो ध्रुव स्वामिनी आकाश की ओर देखकर, वह बहुत दूर की बात है। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है कि ये बातें बहुत गहरी गहरी बातें हैं और ये दूर की बात है। आहा कितनी कठोरता। तो कहती कि ये कितना कठोर चारों तरफ वातावरण जो है, जो मनुष्यता है, जो व्यवहार है, सबके अंदर कितनी कठोरता है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। कहते कि मानव का जो हृदय है वैसे तो अति कोमल होता है, उसके अंदर मनुष्यता होती है, देवताओं जैसा स्वभाव होता है, परंतु बुराइयों का राक्षस उनमें कैसे अंदर प्रवेश कर लेता है। कुमार की स्निग्ध सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है। यहाँ कुमार कहा गया है चंद्रगुप्त को। कहते उनके सरल सुंदर स्वरूप को देख करके उनके प्रेम से कोई भी प्रभावित हो सकता है, परंतु उन्हीं का भाई कहते वो है चंद्रगुप्त। उनका स्वभाव कितना मधुर है और वो कितना गुणवान है, लेकिन उन्हीं का भाई जो रामगुप्त है, अब उन दोनों में कितना ही अंतर है। खड्गधारिणी कुमार को इतने में ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वास पूर्वक स्मरण कर लेता है। तो कहते कि अगर चंद्रगुप्त को पता लगे कि कोई है ऐसा व्यक्ति जो उनके ऊपर विश्वास भी करता है और उनको याद करता है, तो कहते वो संतुष्ट रहेंगे। रही अभ्युदय की बात, यानी कि उनकी उन्नति की बात हो, तो उनको अपने बाहुबल और भाग्य पर ही विश्वास है। तो कहते वो अपनी बाहुबल, योग्यता और अपने भाग्य के द्वारा ही अपनी उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे। ध्रुव स्वामी किंतु उन्हें ऐसा कोई साहस का काम नहीं करना चाहिए जिसमें उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए। तो अब यहाँ ध्रुव स्वामी कहती है कि ऐसे ज़्यादा कोई हिम्मत दिखाने की आवश्यकता नहीं है, कि ऐसा कोई व्यवहार ना कर दें जिससे उनके जीवन पर और भी कोई परेशानी आ जाए। इसके बाद खड्गधारिणी खड़ी होती है। अच्छा, तो अब तू जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे। कहते इशारा करके किसी को अंदर भेज देना, और मैं अभी यहाँ थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ। खड्गधारिणी नमस्कार करके जाती है और एक दासी का प्रवेश। दासी हाथ जोड़कर, देवी सायंकाल हो चुका है, वनस्पतियाँ शिथिल होने लगी हैं, कि शाम का समय हो गया है, पेड़ पौधे भी अब उस अवस्था में आ रहे हैं। देखिए व्योम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों में प्रसन्न कोलाहल से लौट रहा है। तो अब वो कहती है व्योम माना आकाश, विहारी विचरण करने वाले, कि आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ मतलब घोंसलों की तरफ कोलाहल शोर करते हुए वापस जा रहे हैं। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं है? तो कहते कि तुम्हारा मन नहीं है क्या अभी अंदर जाने का? ध्रुव स्वामी चलूँगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ? तो कहती है नीड़ माना वैसे होता है घोंसला। कहती है मेरा ठिकाना कहाँ है? ये तो स्वर्ण पिंजर है। कहते जो ये राजमहल है ये सोने का पिंजरा है, कि भले ही ये राजमहल है लेकिन मैं यहाँ बंधन में हूँ।
करुण भाव से उठकर दासी के कंधे पर हाथ रखकर चलने को उद्यत मना है। तैयार होती है। नेपथ्य होता है पर्दे के पीछे, कि एक तो पर्दे के सामने जो स्टेज के ऊपर, एक पर्दे के पीछे जहाँ पर सब तैयारी हो रही होती है। कोलाहल माना शोर, तो पर्दे के पीछे से शोर होता है। महादेवी कहाँ है, उन्हें कौन बुलाने गई है, ध्रुव स्वामी हैं। तो वो हैरान होती है, कहते हैं ये कैसी उतावली वाली आवाज़ सुनाई दे रही है। प्रतिहारी है पहरेदार। प्रवेश करके घबराहट से, भट्टारक इधर आए हैं क्या, यानी कि स्वामी इधर आए हैं। ध्रुव स्वामी व्यंग्य से मुस्कुराते हुए, अंचल में तो छिपे नहीं हैं। तो कहते कि वो यहाँ पर कोई छिपे हुए तो हैं नहीं, क्या दिखाई नहीं दे रहे? देखो किसी कुंज में ढूंढो। कुंज माना जहाँ की ये पेड़ पौधों का झुरमुट है, वहाँ देख लो। प्रतिहारी सहभ्रम माना घबराहट से, अरे महादेवी क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज को खोजती हुई मैं इधर आ गई हूँ। तो कहते मैं तो महाराजा को देखने के लिए इधर की ओर आई हूँ, क्योंकि एक समाचार देना था। ध्रुव स्वामी होंगे कहीं, यहाँ तो नहीं है। उदास भाव से दासी के साथ ध्रुव स्वामी का प्रस्थान माना लौट जाना। दूसरी ओर से खड्ग धारणी का पुनः प्रवेश और कुंज में से अपना उत्तरीय होता है जैसे एक दुपट्टा संभालता हुआ रामगुप्त निकलकर एक बार प्रतिहारी की और पहरेदार की और फिर खड्ग धारणी की ओर देखता है। प्रतिहारी, जय हो देव, यह है एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। रामगुप्त झुंझलाकर चिंता करते करते, देखता हूँ कि मुझे मर जाना पड़ेगा। ठहरो। खड्ग धारणी से, हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ ना सका कि चंद्रगुप्त को वो अब भी प्यार करती है या नहीं। तो अब वो खड्ग धारणी से पूछना चाहता है कि तुमने पता लगाया कि ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त से प्यार करती है या नहीं। तो फिर खड्ग धारणी प्रतिहारी की ओर देखकर चुप हो जाती है। तो वो रामगुप्त को पता लग जाता है कि ये प्रतिहारी यानी पहरेदार के सामने कुछ बोलना नहीं चाहती है। रामगुप्त प्रतिहारी की ओर क्रोध से देखता हुआ, तुमसे मैंने ये कह दिया कि अभी मुझे अवकाश नहीं, कि अभी टाइम नहीं है, ठहर कर आना। प्रतिहारी राजाधिराज शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरिपथ रोक लिया है। तो कहते कि जो शकराज है, शकराज के राज्य से शकों ने पहाड़ी के रास्ते से आकर के गिरिपथ, जो पहाड़ों का रास्ता है, वो रोक लिया है। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है। तो कहते कि हमारा जहाँ पर हम रह रहे हैं शिविर है, तो उसका संबंध राजपथ होता है, सड़क से कनेक्शन वो हट चुका है, यानी कि उन्होंने वो रास्ता रोक लिया है। तो अब हम उस रास्ते पे नहीं जा सकते। शकों ने दोनों ओर से घेर लिया है। रामगुप्त कहता है दोनों ओर से घिरा होने में शिविर और भी सुरक्षित है। तो कहता है कि ठीक है, अच्छा है, हम और भी सुरक्षित हो गए। मूर्ख चुप रहे खड्ग धारणी से। तो ध्रुव देवी क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को फिर से वो वही प्रश्न उठाता है। तो पूछना चाहता है कि वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है या नहीं, है ना मेरा संदेह ठीक? प्रतिहारी हाथ जोड़कर, अपराध क्षमा हो देव, अमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। युद्ध परिषद होता है जहाँ पर बैठ करके युद्ध से संबंधित मीटिंग होती है। रामगुप्त हृदय पर हाथ रखकर, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है। कहते कि मेरे मन के अंदर भी युद्ध तो चल ही रहा है, देखती नहीं जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती, और मैं हूँ इस देश का राजाधिराज। प्रतिहारी महाराज शकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। तो उसके बाद उसको संदेश मिलता है कि शकराज के दरबार से एक दूत आया है।